नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको किरण सामान्य अध्ययन जो किरण आपकी जीएस की बुक है उससे मैं आपको 12,000 प्लस जो सीरीज की आपकी बुक है उससे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 5 है और टाइप 5 है। ठीक है, इसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। और दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको हमारी पता है, हमारी क्लास का रूल है कि देखिए हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का आंसर दूंगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। ठीक है भाई, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इसमें लगभग इस टाइप में मैं, और ये हमारा पार्ट 5 है, इसमें लगभग हम आपसे 73 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपका स्कोर आ रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे 73 मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, 73 में अगर आपका 65 प्लस ही आ रहा है तो दोस्तों बहुत अच्छा स्कोर है। और अगर इससे कम आ रहा है तो दोस्तों आपको थोड़ा ठीक है, और 50 के आसपास स्कोर है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, अब समय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का। दोस्तों इसलिए मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊँ सो दैट आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जाए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो भाई, टाइप 5 है हमारा और सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना। देखो भाई, टाइप 5 है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करा? जो खजुराहो में आपके स्थित मंदिर है ना भाई, खजुराहो आपका कहाँ पड़ता है भाई? खजुराहो आपका एमपी में पड़ता है। जो खजुराहो में आपके मंदिर स्थित हैं उसका आखिर निर्माण किसने कराया था? ठीक है भाई, खजुराहो में जो स्थित आपके मंदिर है उसका निर्माण आखिर किसने कराया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंदेल राजपूत वंश ने खजुराहो के जो स्थित मंदिर है वहाँ का निर्माण कराया था। ठीक है भाई, और इस चंदेल राजपूत वंश का राजा हुआ करता था एसो बर्मन। ठीक है, इन्होंने आपका खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था, जो कि अभी बहुत फेमस है आपकी खजुराहो जगह, जो कि छतरपुर के पास पड़ता है एमपी में आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने ये देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सन में सिंध पर विजय प्राप्त की? फिर से आप दोस्तों सुनिए, फिर से आप अच्छे सुनिए बात को। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम था, उसने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की? मतलब कौन सी ईस्वी में, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की? चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की। 712 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। 738 ईस्वी में अरबों को आकर किसने पराजित किया था? भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है भाई, तो दोस्तों 738 ईस्वी में अरबों को चालुक्यों ने पराजित कर दिया था। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला, आपका ऑप्शन सही है। चालुक्यों ने 738 ईस्वी में अरबों को पराजित कर दिया था। ठीक है भाई, और जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, सिंध के जो अरब थे आपके, अरब शासक जैसे जो राजस्थान में गुजरात पंजाब अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे, और फिर चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य ने इनको पराजित कर दिया था अरबों को। अरब लोग आपके मतलब शासन करने के विचार में थे, राजस्थान गुजरात पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। तो आपके चालुक्य के एक राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य, 733 से 744 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने अरबों को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 चालुक्य आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? भाई हर्षवर्धन को आखिर किसने पराजित किया? चलिए अपना जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दोस्तों दीजिए। देखिए भाई, हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन सेकंड दोस्तों बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता चालुक्य वंश का बहुत ही प्रतापी राजा था पुलकेशिन सेकंड। इसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन हुआ, पुलकेशिन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बिटपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? दोस्तों इसका आंसर दीजिए। देखिए, बिटपाल तथा धीमन नामक भारत के महानतम कलाकार थे, आके कौन से युग से संबंध रखते थे? ठीक है भाई,
देखिए दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में चाहिएगा, आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो उसके लिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, सो दैट जब मैं आगे आपकी सीरीज लाऊँ तो उसमें मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है भाई, इंग्लिश में किरण पब्लिकेशन में की बुक मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो बितपाल और धीमन नामक जो भारत के 2 महानतम कलाकार होते वो कौन से युग के थे? तो भाई तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, वो पाल युग से संबंधित रखते थे। ठीक है भाई, पाल युग आपका था, तो पाल युग से संबंध रखते थे। और ये जो 2 कलाकार इन्होंने कांस्य की मूर्तियां बनाई थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? चालुक्य थे, उन्होंने अपना साम्राज्य आके कहाँ पर स्थापित किया था? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण में। तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था। ठीक है भाई, चलिए 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए हुए। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड बहुत ही फेमस राजा हुआ करते दोस्तों, सबसे शक्तिशाली राजा भी पुलकेशिन, चालुक्य राजा में पुलकेशिन द्वितीय हुआ करते, जिन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है, को किसने पराजित किया था भाई? अब चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को आखिर किसने पराजित किया था? ठीक है, तो इनको भी पराजित करने वाले थे आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने, इन्हें चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया था। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 8वां वाला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, भले ही आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लो, सीएचएसएल ले लो, सीपीओ ले लो, सीजीएल ले लो आप, और जेई ले लो, आप कोई भी एग्जाम ले लो, इसके लिए दोस्तों वीडियो तो बहुत यूजफुल है। और साथ ही साथ ये सीरीज बच्चे रेलवे एग्जाम के लिए भी दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो दोस्तों और जितने भी आपके एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है भाई, 8वां क्वेश्चन हमारा है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ करता था? ठीक है, मैं दोस्तों आपको बता ही चुका हूँ, चालुक्य वंश का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ करता आपके पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था भाई? पुलकेशिन द्वितीय को आखिर किसने हराया था? ठीक है, ये वाला मैं अभी आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन कि पुलकेशिन द्वितीय को आपके जो नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ करते थे, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है भाई, बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के, और सबसे शक्तिशाली राजा भी यही कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आखिर कौन से शासक थे जिसने बौद्ध धर्म के लिए जो विक्रमशिला आपका विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी? ठीक है भाई, आपको पता होगा दोस्तों, विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है भाई, आखिर इसका उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल, राजा धर्मपाल ने, नरेश धर्मपाल ने इसका स्थापना की थी। कब स्थापना की थी भाई? ये क्वेश्चन आपका आता है, तो 775 से लेके 800 ईस्वी के बीच आपकी इसकी स्थापना की गई थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? किसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अरब से एक आपका आया था, अरब ने सबसे पहले, अरब मुसलमान ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। 712 ईस्वी में आपका मोहम्मद बिन कासिम आया था, इसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है भाई, और उस समय जब आया था, और इसके अलावा जो सिंध के आपके जो भारत का एक शासक दाहिर हुआ का था, उसने इसको मोहम्मद बिन कासिम को हरा दिया था। ठीक है भाई, तो अरब मुसलमान सबसे पहले आए थे, तो इसका आंसर अरब हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की? तो भाई भोपाल की स्थापना किसने की दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आखिर कौन से राजपूत थे जिन्होंने भोपाल की स्थापना की थी? दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की। आप भोपाल गए होंगे तो आपने देखा होगा राजा भोज के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हैं। राजा भोज ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी। ठीक है, और भोपाल से तालाब का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो भोपाल झील वगैरह का भी इन्होंने निर्माण करवाया था राजा भोज ने। बहुत ही पॉपुलर राजा हुआ करते थे आपके राजा भोज। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन में चलते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के भाई लेखक आखिर कौन है? तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा जयदेव। जयदेव आपके गीत गोविंद एक के लेखक आपके जयदेव हैं, जो कि
सैन वंश के शासक हुआ करते। ठीक है भाई, तो इसका आंसर राजा जयदेव हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए फिर से सुनिए दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव हैं। जयदेव आपके वही हैं जो सैन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के एक दरबार में एक आदमी राज दरबार में रहते थे। ठीक है, और इन्होंने आपकी गीत गोविंद के लेखक भी यही है, इन्होंने रचना की थी इसकी। 13वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? कि क्या चीज़ अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? ठीक है भाई, देखो वे महाराष्ट्र में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है, सुनना बात को। वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, अजंता गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं, बिल्कुल सही बात है। वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, ये बात सही नहीं है। उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है भाई, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। ठीक है, फूल पत्तियों के उनमें चित्र कहाँ पर थे? ठीक है, तो दोस्तों और अजंता की गुफाएं आपकी पड़ती हैं औरंगाबाद में। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद औरंगाबाद वहाँ पर पड़ती हैं, वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, वे बौद्ध कला की हैं और उनमें फूल नहीं है। ठीक है, स्तूप में। और तीसरा वाला क्वेश्चन, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन हमारा है, देखिए मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? चचनामा आखिर कौन सी भाषा में लिखी गई है? चलिए भाई अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भाई चचनामा आपका अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अरबों के सिंध विजय का पूरा जानकारी ब्यौरा चचनामा में है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है, अरबी ग्रंथ में मिलता है आपका ये। ठीक है, इसका आंसर अरबी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? जो एलोरा के दोस्तों मंदिर थे ना, आके उसका निर्माण कौन से वंश के शासक ने किया? भाई जल्दी से अपना आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण आके कौन से शासक ने किया था? ठीक है भाई, चलो भाई जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है भाई, चलिए 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? चलिए भाई इसका जल्दी से अपना आंसर दीजिए। दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को कम से कम यार एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों के लिए वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है भाई, चलिए 16वां क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा एलोरा। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर आपका एलोरा में स्थित है। ठीक है भाई, 17वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए एसएससी सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया है, आपका सीजीएल में पूछा गया, मैट्रिक लेवल में पूछा गया, सीजीएल में फिर पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसने के शासन काल में हुआ? जो महाबलीपुरम के रथ थे ना, उनका निर्माण आखिर किसके शासन काल में हुआ था? ठीक है भाई, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए पल्लवों के शासन काल में महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इनमें सबसे ज़्यादा फेमस रथ हुआ करता था आपका महाबलीपुरम रथ में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करता था धर्मराज रथ, जो सबसे फेमस था। ठीक है, 18वां क्वेश्चन दोस्तों आपका है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? देखिए एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? ठीक है, तो भाई इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाए किस्न फर्स्ट ने, जो आपका एलोरा में राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक आखिर कौन था? चलिए कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा दंती दुर्ग आपके राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक हुआ करता था। ठीक है भाई, चलिए 20वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? ठीक है, फिर से सुनिए बात को आप, देखिए आगे किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? ठीक है भाई, गुहा चित्रकला आखिर किसके शासनकाल में हुई थी? तो भाई ये राष्ट्रकूट वंश में हुई थी। ठीक है भाई, 21वां क्वेश्चन, महाबलीपुरम की स्थापना किसने कराई?
महाबलीपुरम की स्थापना किसने कराई? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पल्लव वंश ने। पल्लव वंश ने महाबलीपुरम की स्थापना कराई थी। ठीक है, महाबलीपुरम में जो रथ थे उनकी स्थापना सब महाबलीपुरम मंदिर और रथों के निर्माण आपका पल्लव वंश ने कराया था। ठीक है, 22वां क्वेश्चन दोस्तों है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कांची। कांची आपकी पल्लवों की राजधानी का नाम था। ठीक है, कांची पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी। और आपको दोस्तों पता होगा, मैंने बताया था आपको नरसिंह वर्मन के बारे में। नरसिंह वर्मन भी बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। ठीक है, और पल्लव शासक का नरसिंह वर्मन प्रथम, और इसका और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था जिसमें नरसिंह वर्मन जीत गया था। ठीक है भाई, और इन्होंने पे कांची राजधानी बना दी थी। पल्लवों की राजधानी थी कांची। ठीक है भाई, 23वां क्वेश्चन है आपके सामने ये दोस्तों, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? 23वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। देखिए, महाबलीपुरम में रथ या मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम में रथ मंदिर है ना, उनका निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ? दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी आप देख चुके हैं, पूछ चुका है एग्जामिनर। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, महाबलीपुरम में रथों का निर्माण। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है दोस्तों। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए। आप देखिए, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है भाई, 24वां दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने देखिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, चोल राजा ने आके कौन से धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है भाई, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा शैव धर्म। चोल राजाओं ने शैव धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है भाई, और आपके चोल हुआ करते तमिल प्रदेश में, तो चोल हुआ करते थे। ठीक है, 25वां क्वेश्चन आपका हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था? पहला भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर राज फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 26वां दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर आखिर कहाँ पर स्थित है? एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अभी देखिएगा, अब 3-4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर आखिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है भाई, तो बृहदेश्वर मंदिर भाई आपका तंजौर में स्थित है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर एक तंजौर का भव्य शिव मंदिर है। ठीक है, जिसको राजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तंजौर में आपका स्थित है, जिसको बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम भी है, जिसको हम जानते हैं राजेश्वर, इसका दूसरा नाम भी। ठीक है, जिसका निर्माण किसने कराया था? राज प्रथम के कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तंजौर में प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण जिसका निर्माण दोस्तों करवाया गया था राज प्रथम द्वारा करवाया गया था, और इस मंदिर को राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शिव जी का मंदिर है। ठीक है भाई, चलिए 27वां क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, दोस्तों 27 वाला क्वेश्चन है आपके सामने ये देखिए, राजकुमार एल्लाना जो कि 205 से लेकर 161 ईस्वी शताब्दी ने द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? ठीक है, यह द्रविड़ शासकों के आखिर कौन से वंश से संबंधित था? आपका राजकुमार एल्लाना। ठीक है, एल्लाना आपका आखिर किससे संबंधित था? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चोल वंश से संबंधित रखता था। ठीक है, चलिए 28 वाला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पोहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? पोहार नगर की आखिर नींव कौन से चोल शासक ने रखी थी? चलिए भाई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर देखिए, जो पोहार नगर की नींव रखी गई थी, एक कलिकाल चोल शासक थे, इन्होंने पोहार नगर की नींव रखी थी। ठीक है, और एक बहुत ही विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, विद्वान आश्चर्यदाता और तथा महान निर्माता हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलिकाल।
29 वाला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? कि कौन से राजवंशों ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीत लिया था भाई? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों, जो आपके चोल राजवंश थे ना, उन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक को भी जीत लिया था। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा चोल वंश। ठीक है, चोल वंश इसका आंसर हो जाएगा। और चोल राजवंश आपके चोल राजा हुआ करते थे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक को जीत लिया था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लीजिए। 30वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में वैद्येश्वर मंदिर का निर्माण करा? वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, वही क्वेश्चन एग्जाम ने फिर पूछ लिया। वैद्येश्वर मंदिर एक शिव जी का मंदिर, आखिर इसका निर्माण किसने कराया था? तो वही क्वेश्चन एग्जाम ने फिर पूछ लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राज चोल ने कराया था। राजा राज चोल ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है भाई। 31वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? आखिर कौन सा शहर था जो चोल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी? ठीक है दोस्तों, फिर वही क्वेश्चन, तंजौर आपकी राजधानी थी। मैंने आपको ये 28वें 27वें क्वेश्चन में बताया कि भाई आखिर चोल राजाओं की राजधानी थी तंजौर इसका आंसर हो जाए। तंजौर में आपका बृहदेश्वर मंदिर भी स्थित है। ठीक है भाई। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? ठीक है, आखिर कौन सा चोल राजा जिसने लंका सिंगल को पहले जीता? ऑब्वियसली बात दोस्तों, जिसने श्रीलंका जीता है, श्रीलंका तक पहुंच गए थे, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा राजा राज चोल प्रथम। ठीक है, राजा राज चोल प्रथम ने लंका सिंगल को पहले जीत लिया था। ठीक है भाई, इसने आपका श्रीलंका तरफ भी पहुंच गया, श्रीलंका को चोल राजा राज प्रथम ने जीत लिया था। ठीक है भाई। 33वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, ये अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो भाई अधिकांश जो चोल मंदिर आखिर कौन से देवी देवता को समर्पित? दोस्तों देखिए, बृहदेश्वर मंदिर आपका था किसको समर्पित? शिव। बृहदेश्वर मंदिर में आपकी शिव जी की मूर्ति है। उसी प्रकार दोस्तों बहुत सारे चोल मंदिर जिसमें शिव जी की मूर्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 शिव जी को समर्पित हैं आपके चोल मंदिर बहुत सारे। 34वां क्वेश्चन है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? भैया आखिर गंगा जी को उत्तर से दक्षिण में ले जाने वाला चोल राजा आखिर कौन था? ठीक है भाई, चलिए कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए। दोस्तों देखिए, राजेंद्र चोल ऐसा राजा था जिसने गंगा जी को उत्तर से दक्षिण ले गया था। ठीक है भाई। 35 वाला क्वेश्चन दोस्तों है, देखिए चोल राजाओं का शासक था। चोल राजाओं का आखिर शासन कौन चोल राजाओं का शासन था? कहाँ पर चोल राजाओं का आखिर शासन हुआ करता था? दोस्तों देखिए, चोल राजा का शासन हुआ करता था तमिलनाडु में। ठीक है। 36 वाला क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है कि अल बरूनी आखिर भारत में किसके साथ आया था? दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महमूद गजनी, जो कि आपका 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक इसका कार्य कर रहा था, और आपका अल बरूनी महमूद गजनी के साथ आया था। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? और अल बरूनी ने आपकी एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब का नाम था आपका उल हिंद था इसका नाम। ठीक है, और ये आपका मोहम्मद गजनी के साथ आया था, और मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है भाई। 37 वाला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तराइन का आपका द्वितीय युद्ध हुआ था, आखिर उसमें किसने किसको पराजित कर दिया था? ठीक है भाई। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में आखिर किसने किसको पराजित कर दिया था? चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। दोस्तों देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 17वां युद्ध था जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है। 38 वाला क्वेश्चन दोस्तों है, पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो को आखिर किसने लिखा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद बलदाई ने इसको लिखा था।
ठीक है। 30 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? आखिर कौन से राजपूत राजा थे जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हरा दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जल्दी से अपना आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। आखिर निम्नलिखित में से कौन से राजपूत राजा थे जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हरा दिया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था भाई? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बघेल भीम। बघेल भीम राजा थे जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हरा दिया था, ठीक है। और गौरी की भारत में पहली पराजय भी यहीं से हुई थी, ठीक है। चालीसवां क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? कि कौन सी लड़ाई थी इसने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का सिंहासन खोल दिया, दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? यहीं से आपका मध्यकालीन भारत भी आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाबर ये सब चीज़ें आपकी आ जाएंगी आगे, मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है भाई। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का सिंहासन खोल दिया, दिल्ली क्षेत्र उसके लिए खोल दिया? कि कौन सी लड़ाई थी? दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी चौहान को हरा दिया था। उसके बाद दिल्ली पर ये इसके लिए ईजिली हो गया पहुँचना, ठीक है। 41वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है, देखिए निम्नलिखित में से व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए, ठीक है भाई। देखिए आपको ये दिए जाते हैं, इसमें से आप सही मेल बताइए आखिर कौन सा मेल सही है। देखिए सुल्तान मोहम्मद ने सोमनाथ की मंदिर की लूटपाट हुई थी। सोमनाथ मंदिर जो कि आपको गुजरात में दोस्तों, जिसकी लूटपाट 1025 से लेकर 1026 ईस्वी में की गई थी सुल्तान मोहम्मद द्वारा, ठीक है भाई। और यह महमूद का सबसे प्रसिद्ध अभियान था आपका। मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय, ये बात गलत है भाई, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल के विद्रोह, ये बात भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ चंगेज खान की लड़ाई, ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों आपका बिल्कुल सही घटना है आपकी, एक घटना आपकी बिल्कुल सही है। सुल्तान मोहम्मद ने सोमनाथ का मंदिर की लूटपाट की थी जो कि गुजरात में शिव मंदिर है, ठीक है। 1025 से 26 ईस्वी में आपकी सोमनाथ मंदिर की लूट हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला, आपका फर्स्ट वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लिए, केवल फर्स्ट सही है। 42वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? कि किसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और लूटपाट करके चला गया। 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था, ठीक है, महमूद गजनी द्वारा। 43 वाला क्वेश्चन है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर मेरूर में इसका उल्लेख मिलता है। 44 वाला दोस्तों क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? आगे कौन से पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष चालू हो गया था? ठीक है, लोगों के बीच लंबा संघर्ष चालू हो गया था, ठीक है। आखिर कौन सा पल्लव शासक था वो? ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। 45 वाला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति के नाम बताइए। आखिर सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना के सेनापति के नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। चलिए जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ऐसा व्यक्ति था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना यही था, मोहम्मद बिन कासिम। 46 वाला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? कि कौन से वंश का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों बहुत ही महान शासक था जिसको महेंद्र वर्मन ने हरा दिया था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय आखिर किसका महानतम शासक हुआ करता, कौन से वंश से ताल्लुक रखता था? दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, बादामी के चालुक्यों का एक महानतम शासक था, ठीक है। 47 वाला क्वेश्चन दोस्तों है, देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इसका आप मिलान कीजिए। देखिए जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ पेयर, उनका आप मिलान कीजिए, ठीक है भाई। चलो भाई मिलान कर लो, क्या है बात। देखिए चालुक्य आपका रिलेट करेगा इससे बातापी यानी कि बादाम, ठीक है भाई। और उसी प्रकार होयसल वंश
रिलेट कर रहा है आपका किससे, होयसल वंश आपका रिलेट करेगा द्वार समुद्र से, ठीक है। उसी के बाद राष्ट्रकूट वंश आपका रिलेट करेगा मलखीड़ से। और काकतीय वंश आपका रिलेट करेगा वारंगल से, ठीक है। वारंगल इनकी राजधानी हुआ करती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपका ए का सेकंड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लीजिए, आपका सही आंसर है। 48 वाला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। आखिर कौन सा शिलालेख चालुक्य बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट थे पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित रखता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका एहुल संबंध रखता है शिलालेख, ठीक है। 49 वाला क्वेश्चन आपका 49 वाला क्वेश्चन है, अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था। अरबियों ने मुल्तान को आकर क्या नाम दिया था। चलिए कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर हुआ स्वर्ण नगरी, इसका नाम दिया था। अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था, ठीक है भाई। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी। आखिर कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा हुआ करते अमोघवर्ष उसने लिखी थी, ठीक है। आखिर कौन सी पुस्तक थी वो, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा कबीराज मार्ग जो कि पुस्तक थी, जो कि राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी, ठीक है। 51 वाला क्वेश्चन, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है। कांचीपुरम में आपका स्थित है कि बैकुंठ पेरुमल मंदिर है। आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण कराया था नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। नंदी वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। 52 वाला क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था भाई। सही आंसर आर्य हो जाएगा। आर्यों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है भाई। 53 वाला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। प्रतिहार वंश का आखिर महानतम राजा कौन था, कौन ऐसा राजा था जो प्रतिहार वंश का महानतम राजा था, ठीक है भाई। चलिए कमेंट बॉक्स अपना जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, प्रतिहार वंश का आखिर महानतम राजा कौन था। दोस्तों देखिए, अगर आप चाहते हैं आपको इसकी फ्री PDF मिल जाए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुकुल प्लस के नाम से, आपका अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी कंप्लीट। आपको किरण की मैं फ्री PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही 500-1000 रुपये की जो आप बुक मार्केट से खरीदते हैं, आपको वो सब कुछ वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसकी PDF आपको फाइल मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी टेलीग्राम के गुरुकुल प्लस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। प्रतिहार वंश का महानतम राजा आखिर कौन हुआ करता था। सही आंसर हो जाएगा मिहिर भोज आपका प्रतिहार वंश का एक बहुत ही महान राजा हुआ था मिहिर भोज, जिसका शासनकाल था 836 से लेकर 885 ईस्वी तक। ये बहुत ही पॉपुलर शासक हुआ करता था आपका प्रतिहार राजवंश का, ठीक है। 54 वाला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसका वध करके आपका बाता पिकोंडा का खिताब जीता था। आखिर कौन सा ऐसा राजा था इसने, जो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने आके हराया था, मैं आपको इसका आंसर पहले भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों देखिए, पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, ठीक है। अब कोई भी उसने खिताब जीता हो आपको इससे मतलब नहीं है, बस आपको इतना याद होना चाहिए भाई, चालुक्य राजा द्वितीय को पराजित कर दिया था। तो पराजित किसने किया भाई, आपके दिमाग में आ जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, बस। अब भाई बाता पिकोंडा का खिताब भी इसी ने जीता था, उसको हरा के बाता पिकोंडा का खिताब जीत लिया था, ठीक है। दोस्तों आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ये देखना है भाई राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने किया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। तो इसका आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। 55 वाला क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी आखिर इनमें से कौन सी हुआ करती थी, ठीक है भाई। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलूरा राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलूरा हुआ करती, ठीक है भाई। 56 वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये है, देखिए, भारत में किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। आखिर कौन से क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम ऐसा राज्य जहाँ पर एक कामरूप एक प्राचीन नाम है, ठीक है।
इसके पीछे भी दोस्तों बहुत लंबी कहानी बताऊंगा आपको कभी फ्री होकर, ठीक है। 57 वाला क्वेश्चन दोस्तों है, अजंता एलोरा की गुफा निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है। जो आपकी अजंता एलोरा की गुफा निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जा चुका है। देखिए अजंता की जो आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, औरंगाबाद के पास स्थित है आपकी, ठीक है भाई। और बौद्ध धर्म की गुफाएं थी। 58 वाला क्वेश्चन, दिलवारा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित। दिलवारा के जो आपके चालुक्य शासक द्वारा जैन मंदिर निर्मित थे वो आके कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान में आपके मंदिर स्थित है दिलवारा के जैन मंदिर। 59 वाला क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी कि जो शिव मंदिर आपका कांचीपुरम में, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं। जो भीतरी दीवारें उसमें रंगों से आपकी मूर्तियां बनाई गई हैं, किसके द्वारा बनवाई गई थी, आखिर कौन से राजा ने इतनी अच्छी वहाँ पर मतलब रचना करवाई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स अपना आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नरसिम्हा वर्मन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नरसिम्हा वर्मन ने कांचीपुरम के कैलाश मंदिर में भीतरी दीवारों में रंगों से बनी हुई मूर्ति बनवाई थी, ठीक है भाई। 60वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। पल्लव राजवंश ने आखिर अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कांचीपुरम। 61वां क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। दोस्तों मैं आपको 10 बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला आपका बिहार में है, जिसका संस्थापक कौन था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था। 62वां क्वेश्चन दोस्तों है आपका सामने, ये देखिए, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। सुल्तान महमूद आखिर कहाँ का शासक था, तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा गजनी का शासक था आपका सुल्तान महमूद, ठीक है। चलिए 63वां क्वेश्चन देखिए, ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा था। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से जुड़ा था, ठीक है। तो आपका ये चालुक्य राजवंश से प्रशक ऐहोल राजवंश से आपका प्रशस्ति का संबंध जुड़ा था, ठीक है। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध आपका दोस्तों चालुक्य राजवंश से जुड़ा हुआ था, ठीक है। 64वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित है। कि चंदेल राजा किससे संबंधित है, आखिर इन मंदिरों में चंदेल राजा मतलब इन चारों मंदिरों में दोस्तों किसका निर्माण चंदेल राजा द्वारा किया। सीधी सौ की बात ये है दोस्तों। देखिए खजुराहो जो कि आपका एमपी में पड़ता है, एमपी में छतरपुर में आपका पड़ता है, ठीक है। छतरपुर की राजधानी मतलब जिला छतरपुर है यहाँ पर आपका खजुराहो का, ठीक है। तो देखिए खजुराहो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। एमपी में खजुराहो के पास आपका एमपी में आपका छतरपुर के पास खजुराहो पड़ता है, वहाँ पर आपका खजुराहो एमपी के छतरपुर के खजुराहो में आपका चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करा। छतरपुर खजुराहो में आपके मंदिर हैं दोस्तों, जहाँ पर कामुकता वाले टाइप के मंदिर हैं, मतलब मूर्तियाँ अलग टाइप की हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जो मंदिर हैं, वहाँ पर जितने ज़्यादा मंदिर हैं, सारे मंदिरों का निर्माण चंदेल एक राजा हुआ करते थे, जिसने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है भाई। 65वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। पल्लव वंश की आखिर राजधानी क्या हुआ करती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए कांचीपुरम आपकी पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए 66वां क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने परमार की उपाधि दी। दोस्तों ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है, मिसप्रिंट है, इसमें बहुत ऑप्शन में मिसप्रिंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जी प्रतिहार राजा परमार ही मिसप्रिंट है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। 67 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये है, और दोस्तों अगर यहाँ पर आपका प्रतिहार राजा जो अगर आपका यहाँ पर होता है आदिव राय की उपाधि धारण की, तो इस केस में आपका मिहिर भोज होता है। लेकिन ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो बर्तनी इसमें गलत है, तो आपको ये क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। 67 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है। आगे कौन से राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है, ठीक है। आखिर कौन से राजपूत वंश थे इनका संबंध अग्निकुल से नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा चंदेल, ठीक है। चंदेल वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है। 68 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया भाई, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका धर्मपाल,
ठीक है। राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि आपकी बिहार में स्थित है। ठीक है, ये आपका 8 से 9 बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका, आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार एग्जाम में पूछता है। CHSL, CGL, CPO, MTS, हर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। 60 वाला क्वेश्चन, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? कि चोल राजवंश से उभरने वाला के पहला महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ करता था? सही आंसर राजा राज चोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। सत्तरवां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, देखिए। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? देखिए, पाल वंश के जो आपका पतन हो गया था उसके बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सेन वंश। सेन वंश ने बंगाल पर अपना राजवंश स्थापित कर दिया था। ठीक है भाई, चलिए 71वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछता है। देखिए आप देख सकते हैं CHS में भी क्वेश्चन पूछा गया। वैद्यनाथ मंदिर जो कि तंजावुर में है, एक जगह पर। तंजावुर आपका भाई बिहार तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका तंजावुर में है। ठीक है, तंजावुर में आपका, और ये तमिलनाडु राज्य। ठीक है भाई, 72वां क्वेश्चन है आपका, चोल राजा को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? देखिए, चोल राज्य को निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका कृष्ण तृतीय का आक्रमण को झेलना पड़ा था चोल राज्य को। ठीक है भाई, और जो आपके कृष्ण तृतीय हुआ करते थे चोल, जो कि राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। ठीक है, 73 वाला क्वेश्चन दोस्तों है, देखिए। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? जो बादामी आपके चालुक्य थे, उनका बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी आके क्या हुआ करती थी? तो दोस्तों आपकी इनकी राजधानी थी ऐहोल राजधानी थी। ठीक है, तो इसका आंसर ऐहोल हो जाएगा। ऐहोल जो कि मंदिरों का एक शहर है। चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको 73 क्वेश्चन करा दिए दोस्तों। इस टाइप हमारा था टाइप 5, जिसमें आपको 73 मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके 65 के प्लस सही है दोस्तों, बहुत अच्छा एक्सीलेंट आपका स्कोर है। अगर 60 से 65 के बीच का स्कोर आ रहा है तो दोस्तों इसके लिए आपका गुड आपका स्कोर है। ठीक है, मैं आपका एक्सीलेंट नहीं बोलूँगा, गुड स्कोर है। और अगर आपका 50 के आसपास स्कोर आ रहा है दोस्तों, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताइए आपका कितना क्या स्कोर आ रहा है, सो दैट दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही स्कोर आपका बूस्ट अप कर सकूँ। ठीक है, आपकी हेल्प कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, अब बस आपके लिए लास्ट ऑप्शन बचता है प्रीवियस ईयर पेपर। और किरण पब्लिकेशन से बेस्ट दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ बहुत सा क्या हो रहा है ना, आप तैयारी कर रहे हैं, भले ही CHS की तैयारी करें, लेकिन आपको हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, आपको UPSC लेवल के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। और बताए जा रहे हैं कि भाई बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। मैं UPSC में आपके और BPSC वगैरह में एग्जाम में पूछे गए, लेकिन SSC CHS वगैरह में नहीं पूछे गए। मैं आपको दोस्तों विद किरण बता रहा हूँ, किरण में हर क्वेश्चन बिल्कुल सही ढंग से लिखा हुआ है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको किरण पब्लिकेशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको इसकी कंप्लीट PDF मैं आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और आप ये वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है सारी वीडियो। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो भाई, और कमेंट करो इस वीडियो, कम से कम एक कमेंट जरूर करो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा हो तो बेकार कमेंट कर, सो डैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और इस वीडियो को भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना है, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे आप लोगों की वीडियो बना पाता हूं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, लगातार आपको ऐसी वीडियो देता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।